स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है। 62 साल के भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। सीएम पद की शपथ लेने के बाद भूपेंद्र पटेल मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। आज सीएम के अलावा 16 मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हुआ है। नई सरकार में 8 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं और 6 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस अंदाज में झुककर सामने मौजूद जनता का अभिवादन किया, धन्यवाद किया। गुजरात में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। पहली बार इतिहास में कोई पार्टी 182 में से 156 सीटें जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये जीत दिलाने वाली गुजरात की जनता का एक किस्म से शुक्रिया अदा किया, झुककर। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। उन्हें धन्यवाद दिया। और गुजरात की जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी का कितना क्रेज है, ये शपथ ग्रहण के दौरान भी साफ देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने जब झुककर लोगों का शुक्रिया अदा किया तो सामने से मोदी मोदी के नारे गूंजे। कई लोग अपने साथ मोदी की तस्वीर लेकर शपथ ग्रहण में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी जब मंच से लौट रहे थे तब वहां मौजूद नेताओं के बीच रुककर उनके साथ उन्होंने कुछ देर तक बातचीत भी की। शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत 20 बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। इस दौरान एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम लोग मंच पर मौजूद थे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिखे। इस दौरान नेताओं के बीच आपस की केमिस्ट्री भी देखने लायक थी। योगी और शिवराज सिंह चौहान काफी देर तक बातचीत करते देखे गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्मृति ईरानी भी बातचीत में मशगूल नजर आए। और शपथ ग्रहण के दौरान एक अनूठी तस्वीर भी नजर आई। शपथ लेने वाले सभी विधायकों के हाथों में भगवत गीता थी। विधायकों ने हाथ में गीता लेकर ही शपथ ली। शपथ के बाद हस्ताक्षर करते हुए भी नए मंत्रियों ने अपने पास गीता रखी थी। और निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार ये तमाम शपथ विधि, इसमें आने वाले मेहमानों के बारे में, नए मंत्रियों के बारे में सब कुछ डिटेल में निर्णय ने आपको बताया। और ये जो हम गीता की बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी निर्णय से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कम से कम गुजरात में पिछले 2 चुनाव से ऐसा देखने को मिल रहा है और ये एक चुनी हुई सरकार का लोगों के प्रति एक किस्म का उनका वचन होता है कि वो पूरे कर्तव्यपरायणता के साथ अपना काम करेंगे। बहरहाल इस नई सरकार के कामकाज का पहला दिन, पहला घंटा शुरू हो चुका है और निर्णय हमने ये देखा है कि अब अमूमन पहले दिन से ही, शुरुआत से ही, पहली कैबिनेट मीटिंग से ही बड़े फैसले लिए जाने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में इस सरकार के सामने वो कौन से बड़े विषय हैं जो प्राथमिकता के तौर पर आप आने वाले चंद दिनों के अंदर ही पूरे होते हुए देखते हैं या जिन पर काम शुरू होता हुआ देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अभी जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, अब से 1 घंटे बाद करीब 5 बजे के आसपास यहीं पीछे सचिवालय का जो स्वर्णिम संकुल 1 है, उसमें ये कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पे सबसे पहले तो मंत्रियों के जो विभाग हैं उनका बंटवारा कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट 1-2 पॉलिसी डिसीजंस जरूर लिए जाएंगे पहली बैठक में ही, जिनमें सबसे अहम मुझे लग रहा है किसानों से जुड़े हुए जो प्रश्न है उनको
प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि एक पानी की प्रायोरिटी को लेकर के काफ़ी समय से बात चल रही है, सिंचाई का पानी छोड़ने की जो बात है सौराष्ट्र के इलाकों में। इसके अलावा जो एजुकेशन के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ हैं और उनकी जो परीक्षाएं वगैरह हैं या उनकी भर्ती के जो प्रोसेस हैं, मुझे लगता है उसको लेकर के जो कमिटमेंट दिए गए हैं उसके बारे में भी हो सकता है कि शायद पहली बैठक में ही कोई जो प्रैक्टिकली सॉल्व होने वाली चीज़ें हैं इमीडिएटली, हो सकता है उनके बारे में कोई डिक्लेरेशन यहीं से हो जाए। लेकिन जो बाकी बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं और जिन पर काम होना बाकी है, मुझे लगता है कि उनके बारे में आगे जाकर के जो बाकायदा प्लानिंग के साथ जो भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह उनकी आई हैं उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं आपको बता दूं कि इस गवर्नमेंट के अंदर जिस प्रकार से काम होगा उसमें दो स्टेजेस की बात हमें देखने को मिल रही है। एक तो ये कि 2024 का चुनाव सामने है, इसलिए आपको लगातार परफॉर्म करते रहना पड़ेगा और इसी पेस को मेंटेन करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म विजन देखा गया है उसकी पूर्ति के लिए भी अभी से काम शुरू कर देना पड़ेगा। निर्णय, अभी हम एक और तस्वीर की चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से झुककर बिल्कुल और तीनों दिशाओं में मौजूद जनता का धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया और एक तरीके से अपनी प्रतिबद्धता ये दोहराई कि ये सरकार और मैं, हम आपके सेवक हैं, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं और आप ही ने हमको यहाँ पर बैठाया है। और इससे बड़ा संदेश आज चुने गए, आज जिन्होंने शपथ ली वो मुख्यमंत्री और वो मंत्री, उनके लिए इससे बड़ा संदेश नहीं हो सकता था कि प्रधानमंत्री अगर अपने आप को सेवक कहते हैं तो वो भी सेवक से बढ़कर और कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट जेस्चर था प्रधानमंत्री का, क्योंकि देखिए वो जो करते हैं उससे एक नया प्रेसिडेंट सेट होता है। आज आप देखिए कोई भी व्यक्ति गुजरात के अंदर, बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता इस फैक्ट से इनकार नहीं कर सकता है कि इतनी बड़ी जीत के जो एक तरह से क्राफ्टिंग जिन्होंने की है वो नरेंद्र मोदी है और उन्हीं के चेहरे पर ये वोट मिला है। ठीक है, अपनी जगह सारी बातें सही हैं, आपके इक्वेशंस, आपके सारे तमाम प्रकार के गणित, जातिगत समीकरण, सब कुछ आप कह सकते हैं, लेकिन एक चीज जिसने इस चुनाव को पूरी तरह बदल करके रख दिया वो था नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी। और मैं आपको बता दूं कि हम जब एनालिसिस भी करते हैं चीजों का तो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, लेकिन इन चुनावों ने एक ये भी सीख दी है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। कि एनालिसिस करने का तरीका भी अब बदलना पड़ेगा। आपको परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने तमाम डायनेमिक्स जो हैं उसको बदल के रख दिया है चुनावी समीक्षा के भी, और आज का जो ये जेस्चर है यही इनफैक्ट दिखाता है कि कितना जनता को वो एक तरह से सम्मोहित कर देते हैं अपने जेस्चर्स से। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ऑनेस्टी के साथ करते हुए दिखते हैं वो। कई बार होता है कई नेता प्रिटेंड करते हुए दिखते हैं और जनता जो है वो उसको समझ जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी का हमने देखा है कि जब भी वो जनता के बीच में जाते हैं उनका अप्रोच बड़ा ऑनेस्ट होता है, बहुत ही जिसे हम कहेंगे कि बहुत ही फ्रैंक होते हैं, बिना किसी प्रकार के कोई बैगेज के वो जनता से मिलते हैं। और हमने ये देखा है कि बड़ी हैरानी होती है कई बार मुझे भी कि जब वो क्लोज जाके मिलते हैं कोई ना कोई उनके परिचय वाला निकल आता है। तो आप देखिए कितना निर्णय, जैसे आप बता रहे हैं कि जनता का विश्वास झलकता है इसमें कि लोग नकली असली में फर्क भी कर लेते हैं, और इससे देश की इस पॉलिटिकल कल्चर में भी एक बदलाव आ रहा है, ये भी महसूस कर रही है जनता। आप बने रहे हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।